हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टैरेट। आज की हमारी कहानी हॉरर थ्रिलर से भरी होने वाली है। ये कहानी कुछ दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इसमें हॉरोस्कोप और नेचुरल कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है। ये कहानी कुछ दोस्तों के आसपास घूमती है और कैसे उनकी छोटी छोटी गलती उनकी जान की दुश्मन बन जाती है। इस कहानी की शुरुआत में कुछ दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो आज अपनी दोस्त एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक रेंटेड मेंशन में आए हुए हैं। ये सभी लोग शहर से काफी दूर आए हुए हैं क्योंकि ये लोग अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन एंजॉय करते करते इन सब की ड्रिंक्स खत्म हो जाती है। और दोस्त की बर्थडे पार्टी में ड्रिंक्स का खत्म होना यानी कि अब सर्च प्रोग्राम चालू होगा। होता भी ऐसा ही है। ये सभी लोग मिलकर उस मेंशन में खोजबीन शुरू कर देते हैं। जल्दी ये सभी एक बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जिस पर कीप आउट लिखा होता है, मगर हम सब मूवी लवर्स को पता है ऐसे समय में कभी भी बेसमेंट में नहीं जाना चाहिए, खासकर जब बेसमेंट के बाहर लिखकर मना किया गया हो। लेकिन एलिस के दोस्त कहाँ इसे मानने वाले थे और वो सभी लोग बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। बेसमेंट में कई सारी पुरानी चीजें मिलती हैं। इन्हीं सब पुरानी चीजों के बीच में पैक्सटन को एक वुडन बॉक्स मिलता है जिसको खोलने पर उसमें कुछ हैंडमेड टैरेट कार्ड्स निकलते हैं। यहाँ मौजूद सभी दोस्तों को पता है कि हेली हॉरोस्कोप रीड कर सकती है, इसीलिए सब लोग हेली को उनका हॉरोस्कोप रीड करने के लिए कहते हैं। लेकिन हेली बताती है कि हमें किसी और के कार्ड से अपना हॉरोस्कोप नहीं पढ़ना चाहिए, पर बर्थडे गर्ल के कहने पर हेली मान जाती है। इसमें सबसे पहले नंबर एलिस का ही आता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। हेली उसका हॉरोस्कोप रीड करने लगती है जिसके हिसाब से 12 कार्ड्स को सर्कल शेप में रखेंगे और वहीं तीसरा कार्ड बीच में रखा जाएगा। एलिस का कार्ड हाई प्रीस्ट का निकल कर आता है। हेली उसको बताती है कि तुम चीजों को जानने के लिए जिज्ञासु रहती हो, लेकिन यही बात तुम्हारे लिए खतरा भी बन सकती है। सफलता की सीढ़ियों पर आराम से चढ़ना वरना फिसल जाओगी। अब नंबर आता है मेडलिन का। इसका आखिरी कार्ड था हैंगमैन। हेली उसको बताती है कि टेक्नोलॉजी फेलियर देखने को मिल सकती है, लेकिन तुम घबराना नहीं, हड़बड़ाहट में कोई काम मत करना और कहीं लटक मत जाना। इसके बाद पेज की बारी आती है। पेज के लिए फाइनल कार्ड मैजिशियन का आता है। हेली उसे बताती है कि तुम्हें चीजों को समझने में मुश्किल होगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें 2 हिस्सों में बांट रहा है। इसके बाद पैक्सन सामने आ जाता है। हेली उसके लिए कार्ड निकालती है और उसका कार्ड निकलता है फूल का, जिसको देखकर हेली उसको बताती है कि घबराहट में कोई कदम मत लेना, अपने करीबियों पर भरोसा रखना और तुम कहीं ना कहीं से अपने दोस्तों के लिए मदद करने आ ही जाओगे। इतना सुनने के बाद अब बारी आती है लूकस की। हेली उसके लिए जो कार्ड निकालती है वो होता है हर्मिट का कार्ड, इसलिए हेली उसको बताती है कि जल्दी तुमको कुछ फाइनेंशियल लाभ होने वाला है। प्यार के जो रास्ते खुल रहे हैं उन पर सोच समझ कर चलना और हर्मिट की लाइट तुम्हें गलत राह पर ले जा सकती है। बड़े आश्चर्यजनक रूप से ग्रैंट भी अपना हॉरोस्कोप चेक कराने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि यहाँ आने से पहले ग्रैंट और हेली का ब्रेकअप हो गया था। ग्रैंट के लिए डेविल का कार्ड सामने आता है। हेली उसको बताती है कि तुम अपने रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम्हें अपने पापों का सामना करना होगा और हो सकता है कि तुम अपने किसी प्रिय साथी को खो दो। ये सब सुन ग्रैंट गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि हेली जानबूझकर उसके लिए उल्टी सीधी बातें बोल रही है। इसीलिए ग्रैंट हेली को चैलेंज करता है कि तुम अपना हॉरोस्कोप क्यों नहीं देखती। इन सब बातों से हेली को काफी दुख होता है क्योंकि ये सब वो उनके ही कहने पर कर रही है। ग्रैंट उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा रहा है, इसीलिए हेली अपना भी हॉरोस्कोप चेक कर लेती है। लेकिन सबसे अजीब कार्ड उसके लिए ही निकलता है डेथ कार्ड, जिसका साफ साफ मतलब है मौत या एक नई शुरुआत, जो हम आगे समझेंगे। मगर इसके बाद सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में वो सभी लोग हर सुपरनैचुरल मूवी की तरह एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। गैस स्टेशन पर एक स्क्रैच कार्ड गेम में ल्यूकस $700 जीत जाता है। अब फ्री के पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। वहीं पैक्सटन क्राइम थ्रिलर पॉडकास्ट सुन रहा होता है। सबको घर छोड़ने के बाद एलिस अपने हॉस्टल चली जाती है। रात को जब वो अपने रूम में जाती है तब उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है जो ऊपर अटैक से निकल रही होती है, लेकिन हेली ने बोला था कि क्यूरियोसिटी खतरनाक हो सकती है, इसीलिए एलिस इसे ऊपर करके अपने रूम में चली जाती है। मगर तभी अचानक उसके दरवाजे पर जोर जोर की नॉकिंग होती है, जिसको देखने के लिए वो अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। लेकिन ना जाने कैसे सीढ़ियां फिर से नीचे आ जाती हैं। एलिस इसलिए एटिक को चेक करने के लिए इस बार उन सीढ़ियों की मदद से ऊपर चली जाती है, लेकिन यहाँ तो उसका इंतजार हाई प्रिस्टेस कर रही होती है। जैसे ही एलिस चिल्लाती है वो शैतान उसके ऊपर सीढ़ियों से वार करके उसको मार डालती है। अब ये जो भी हो रहा है वो सब हॉरोस्कोप के मुताबिक ही हुआ है। अब ये कैसा कोइंसिडेंट है, कल ही बर्थडे था और आज क्या हो गया। इस सीन से काइट्स मूवी का जिंदगी 2 पल की गाना याद आ जाता है। अगले दिन ये खबर बाकी दोस्तों को भी मिल जाती है। सभी लोग पेज के घर पर आकर रुकते हैं और काफी दुखी होते हैं, लेकिन इस मौत पर किसी का भी ध्यान कार्ड की तरफ नहीं जाता है। सबको ये बस कोइंसिडेंट ही लगता है। सारी बातचीत खत्म करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं, लेकिन हेली
अपनी गर्लफ्रेंड पेज के साथ रुक जाती है। तो ये सब अमेरिका में बहुत नॉर्मल है। खैर, सबके जाने के बाद ल्यूकस मैडेलिन को छोड़ने के लिए उसके साथ उसके घर तक चला जाता है। आखिरकार भाई को बंदी भी तो सेट करनी है। लेकिन यहाँ से वापस निकलते ही ल्यूकस के पीछे हर्मिट पड़ जाता है, जो काफी देर तक ल्यूकस का पीछा करता है। ल्यूकस रेलवे लाइन पर हर्मिट की लाइट से कंफ्यूज होकर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है, जहाँ हर्मिट उसको आकर तब तक डराता है जब तक कि वो एक ट्रेन से टकरा नहीं जाता। जल्द ही ये खबर भी दोस्तों तक पहुंच जाती है, लेकिन इस बार हेली का दिमाग बचता है और उसको समझ आ जाता है कि ये सब हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, क्योंकि 2 दिन के अंदर 2 लोगों का मरना, वो भी जैसे उसने प्रिडिक्ट किया था वैसे ही, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। इसलिए पुलिस भी आकर उनकी काउंसलिंग करती है। हालांकि पैक्सटन को ये सब एक सीरियल किलर का काम लगता है, क्योंकि उसे सीरियल किलिंग्स के पॉडकास्ट सुनना काफी पसंद था। खैर, सब लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर मामला गड़बड़ है, इसलिए ये सब मिलकर ऑनलाइन मदद खोजना शुरू कर देते हैं। यहाँ इनको मिलती है एल्मा एस्टन नाम की एक लेडी, जो इन सब चीजों में एक्सपर्ट है। ये लोग मिलकर एल्मा का कॉल ट्राई करते हैं, लेकिन इससे बात नहीं बनती है। इसलिए ये लोग अपनी गाड़ी लेकर एल्मा के घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसा कि सभी हॉरर मूवीज में होता है, एल्मा का घर शहर से दूर घने जंगलों में होता है। शुरुआत में तो एल्मा इनकी कोई बात नहीं सुनती, मगर जब हेली उसको बताती है कि टैरेट कार्ड्स की वजह से हमारे दोस्तों की जान जा रही है, तब जाकर वो बाहर आती है। हेली उन्हें बताती है कि कैसे कार्ड्स की वजह से उनके दोस्तों की जान जा रही है। एल्मा उनको बताती है कि वो कार्ड शापित हैं। इन कार्ड्स ने कईयों की जान ले रखी है, लेकिन 1988 में एक आदमी था जो इन कार्ड से बच पाया था, जो कोई और नहीं बल्कि एल्मा खुद है। दरअसल उस समय एल्मा ने अपने दोस्तों का हॉरोस्कोप चेक किया था, मगर अपना हॉरोस्कोप चेक नहीं किया था, जिस वजह से एल्मा बच पाई। लेकिन जब तक एल्मा को समझ आया, तब तक वो कार्ड जा चुके थे। एल्मा तब से ही उन कार्ड्स को नष्ट करने के लिए ढूंढ रही है। अब सवाल आता है कि आखिरकार ये कार्ड्स शापित हुए कैसे। एल्मा आगे बताती है कि इतने समय से वो इसी पर रिसर्च कर रही है। दरअसल ये बात है 18th सेंचुरी की, जहां हंगरी का राजा जल्द ही पिता बनने वाला था। इसलिए उसने खास एस्ट्रोलॉजर को बुलाकर अपनी बीवी और बच्चों का भविष्य बताने को कहा। लेकिन एस्ट्रोलॉजर की कई कोशिश के बाद भी हर बार जवाब एक ही आया, डेथ। राजा ने इस बात से नाराज होकर उस एस्ट्रोलॉजर को उसकी बेटी के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया। जल्दी वो समय भी आता है जब रानी बच्चे को पैदा करने वाली होती, मगर होता वही है जो एस्ट्रोलॉजी में बताया गया था। माँ और बच्चे दोनों की जन्म के समय डेथ हो जाती है। इस बात से राजा पूरी तरह से गुस्से से पागल हो जाता है। इसलिए वो अपने सैनिकों को एस्ट्रोलॉजर और उसकी बच्ची को मारने का हुक्म दे देता है। राजा के सैनिक उस एस्ट्रोलॉजर के सामने ही उसकी बच्ची को मार देते हैं और उसको भी अधमरा कर छोड़ देते हैं। लेकिन मरने से पहले वो एस्ट्रोलॉजर खुद से उन टैरेट कार्ड्स को बनाता है। उसे राजा और उसके सैनिकों की रीडिंग करके एक ब्लैक मैजिक के अनुसार अपनी जान को दे देता है, ताकि उसकी आत्मा उन कार्ड से जुड़ जाए। इसके कुछ समय बाद रीडिंग के अनुसार राजा और उसके सैनिक सभी लोग मारे जाते हैं और तब से ये कार्ड शापित हैं। अब इस समय हेली और उसके दोस्त भी इन कार्ड्स की वजह से शापित हो चुके हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि जल्द से जल्द उन कार्ड्स को नष्ट कर दिया जाए। इसलिए एल्मा के साथ बाकी सभी लोग कार में बैठकर उसी मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। बीच रास्ते में एक ब्रिज के ऊपर अचानक से इनकी कार बंद हो जाती है, यानी कि टेक्नोलॉजी फेलियर। ब्रिज प्रॉब्लम देखकर भागना नहीं, एक समझदार लड़की इस समय क्या करेगी, लेकिन मेडेलिन ने उसका उल्टा ही किया। वो घबराकर कार से बाहर निकलकर ब्रिज पर भागने लगती है। तभी हैंगमैन वहाँ पर आता है और ब्रिज से उसको लटका देता है। अब तो सबने हैंगमैन को भी देख लिया है। सबकी डर के मारे हालत टाइट हो जाती है। इतना सब देख पैक्सटन की भी हालत टाइट हो जाती है और अब वो उस जगह वापस नहीं जाना चाहता है जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ है। इसलिए वो अपने सीरियल क्राइम पॉडकास्ट सुनते सुनते वहाँ से घर की तरफ चल देता है। ये भी ठीक है, अपने हॉरोस्कोप के उल्टे काम करो। वो जल्दी अपने घर पहुंचकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। अब इसके लिए भी हेली ने उसको मना किया था और मौका मिलते ही फूल उस पर हमला कर देता है। वहीं हेली, ग्रैंट और एल्मा ये तीनों उसी मेंशन में पहुंचकर उन कार्ड्स को आग में जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक भी कार्ड नहीं जलता है। इस बात पर एल्मा बताती है हो सकता है कि इन कार्ड्स के साथ एस्ट्रोलॉजर की आत्मा जुड़ी हुई हो, इसी वजह से कार्ड्स नहीं जल रहे हो। इसलिए हमको उसकी आत्मा को इनसे अलग करना होगा। एल्मा एक रिचुअल परफॉर्म करके उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुला लेती है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। एस्ट्रोलॉजर की आत्मा उल्टा एमा की रीडिंग कर डालती है। उसका कार्ड 6 स्वॉर्ड वाला निकलता है और तुरंत वहीं एल्मा के शरीर में 6 स्वॉर्ड्स घुसने से उसकी मौत हो जाती है। ये देख तीनों लोग, हेली, ग्रैंट और पेज वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। इसी दौरान पेज उन दोनों से अलग हो जाती है। यहाँ पर हमको पता है कि क्या होने वाला है।
जी हाँ, तभी मजिशियन आ जाता है और उसके हॉरोस्कोप के अनुसार उसको एक बॉक्स में बंद करके 2 हिस्सों में चीर देता है। इससे पेज की भी मौत हो जाती है। पर तभी अचानक हेली को भी एक आइडिया आ जाता है कि अगर वो उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा का हॉरोस्कोप रीड कर दे तो शायद हम बच सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड कर्स्ड है और अगर हम इन कार्ड से उसकी आत्मा का हॉरोस्कोप रीड करेंगे तो हो सकता है वो आत्मा भी कर्स्ड हो जाए और उस आत्मा के साथ ये कार्ड्स भी खत्म हो जाए। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता, वहाँ पर डेविल आ जाता है जो ग्रैंट के पीछे पड़ जाता है। उधर भागम भाग में डेथ भी हेली के पीछे पड़ चुकी है। डेथ हेली पर हमला कर देती है। हेली खुद को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रैंट जैसे तैसे खुद को डेविल से बचाकर हेली को डेथ की गिरफ्त से छुड़ा लेता है। रीडिंग के अनुसार ग्रैंट को डेविल का सामना करना ही होगा, वरना वो प्यार को खो देगा। इसीलिए ग्रैंट डेविल का सामना करना शुरू कर देता है। इसी बीच हेली एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग कर देती है। एस्ट्रोलॉजर का भी डेथ कार्ड निकलता है, यानी उसको भी आज मरना होगा। और अब इन लोगों ने डेथ का काम और भी मुश्किल कर दिया है, क्योंकि हेली और एस्ट्रोलॉजर का कार्ड सेम ही है, डेथ कार्ड। इसलिए डेथ भी एक प्लान बनाकर दोनों को साथ में ले जाने का प्लान करती है और उस एस्ट्रोलॉजर के साथ हेली पर हमला कर देती है। लेकिन एक बार फिर से ग्रैंट बीच में आकर हेली को बचा लेता है और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा का डेथ काम तमाम कर देती है, जिसके साथ वो टैरेट कार्ड भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक एस्ट्रोलॉजर की आत्मा ही उन्हें नष्ट होने से बचा रही थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, इनकी एक छोटी सी गलती ने कैसे इनको मौत के घाट उतार दिया। खैर, इसी बीच एक कार ग्रैंट और हेली की तरफ चली आती है, जिसके रुकने पर उसमें से पैक्सटन निकलता है। अब सवाल आता है कि वो फूल से कैसे बच गया। यहाँ पैक्सटन बताता है कि जैसे ही फूल लिफ्ट में आया, उसके रूममेट ने लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया, जिससे फूल गायब हो गया। यानी कि करीबी पर भरोसा करना और पैक्सटन का रीडिंग के अनुसार अपने दोस्तों के पास वापस आना, सब कुछ सच हो गया था, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमको एक चीज तो सीखने के लिए मिलती है कि किसी भी अनजान जगह पर दूसरे लोगों की अनजान चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वेल, इसी मैसेज के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।